आकाशवाणी इंदौर से प्रसारित मेरे द्वारा सहगल के कार्यक्रम के कुछ अंश देखिए, सुने। FM 2.95 मीटर अर्थात 101.6 मेगाहर्ट्ज पर विविध भारती की विज्ञापन प्रसारण सेवा का ये इंदौर केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है प्रसिद्ध पार्श्व गायक और अभिनेता KL सहगल की पुण्यतिथि पर एक विशेष कार्यक्रम। प्रस्तुति उदित तिवारी की है। फिल्म संगीत के हमारे जो जनप्रिय लोग हैं वो KL सहगल को बखूबी जानते हैं, और जो फिल्म संगीत के बहुत जानकार लोग हैं वो तो KL सहगल के बारे में उनके पूरे कहें बायोग्राफी कहें कोरियोग्राफी कहें सबके बारे में खूब जानते हैं। आज इस प्रोग्राम के माध्यम से KL सहगल के गाए गीत, उनके व्यक्तित्व और उनके कृतित्व के बारे में जानेंगे। KL सहगल को बहुत गहराई से जानने वाले श्री यशवंत सिंह राठौड़ जी हमारे स्टूडियो में हैं। हम इनके साथ KL सहगल की संगीत यात्रा के साथ साथ चलेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। दादा नमस्कार। सबसे पहले राठौड़ साहब, सुनने वालों को ये कैसे बताएं कि सहगल साहब किस जमाने के थे? संगीत का जमाना कभी भी पुराना नहीं होता है, हमेशा नया रहता है। और सहगल साहब ने हर तरह के गाने, हर तरह के शब्दों को अपनी आवाज दी है, और ऐसा महसूस होता है वो एक बुजुर्ग उस वक्त भी थे और हमेशा इस फिल्म दुनिया में एक बुजुर्ग बनकर, और बच्चों में बच्चे भी वो उनके गानों में वो बात झलकती है। लोरी भी उनकी इतनी मीठी है कि रोता हुआ बच्चा भी सो जाता है। वाह वाह, तो ऐसी कोई लोरी क्या सुनवाई जाए? जरूर जरूर। कौन सी है वो? सो जा राजकुमारी सो जा, सो जा मैं बलिहारी सो जा, सो जा राजकुमारी सो जा। वाह, मैं उनके बहुत सारे आयामों को समझ लिया है, लेकिन एक सवाल हमारे मन में ये आता है कि सहगल साहब बहुत कम जिए। जी हाँ। तो इतने कम समय में वो इतना सारा कमाल कैसे कर गए? अब ये ऐसा लगता है कि उनके भीतर कुछ ऐसे तत्व थे, जब वो पैदा हुए तब ही उनके अंदर मौजूद थे। यानी कुछ बच्चे होते हैं जो पैदा होते ही प्रौढ़ हो जाते हैं जी, यानी उनकी मानसिकता, उनका हृदय, उसमें सारे तत्व वो मिल जाते हैं, जिनसे ऐसा महसूस होता है कि ये जैसे एक कभी भी कुछ ऐसे हुए हैं जो 25 साल की उम्र में ही उनका पूरी दुनिया में नाम हो गया है। तो ऐसा लगता है कि कुंदनलाल सहगल बचपन से ही उनके अंदर वो घुट्टी मिली हुई थी, जो संगीत बन के आज तक हमारे भीतर मौजूद है। निश्चित रूप से शास्त्रीयता की खरल में कुटी हुई वो आवाज बहुत कम समय रही, लेकिन उसने सारे सिने संसार में ध्रुव तारे की तरह अपना प्रकाश फैलाया है। देखिए, जब देश आजाद हुआ 1947 में, तभी सहगल साहब हमसे बिछड़ गए। सहगल की दीवानगी आप में कैसे आई और उनकी गायकी को आपने अपने जीवन में कैसे समाहित किया? जी हाँ, इसमें मैं एक थोड़ी सी कविता के रूप में मैं सुनाना चाहूंगा जी। सोना और सुगंध, सोना तो दिखता है कि हाँ सोना है, पर सुगंध नहीं दिखती, महसूस होती है। सोना जब खूब तपता है और कुटता है, तब जाकर कुंदन बनता है। वाह, सोने के जेवर बनते हैं, जेवरों में कीमती नग लगते हैं, किंतु जब जेवरों में नग जड़ते हैं तो कुंदन लगता है। नग के किनारे किनारे पहाड़ बनता है, इसको घाट भी कहते हैं, जो फौलाद की सलाई से लगता है। सलाई से पकाई के बाद छिलाई होती है, तब जेवर पर नग उभरता है। नग के इर्द गिर्द का ऐसा सोना, सोना और सुगंध बना, इसे कहते हैं सोना और सुगंध। वाह, सहगल की आवाज इतनी मशक्कत ज़दा पुरसोज आवाज है।
कुंदनलाल सहगल रिवर में इस प्रकार तपा हुआ सोना, बना हुआ घाट, जड़ा हुआ रत्न है। आज तो कविता में है शायद, लेकिन आकर्षण जब पैदा होता है तो बेनाम होता है। ऐसे समझें कि देवदास पारो बचपन से संगी साथी थे। राजस्थान के ढोला मरवण, हीर रांझा, सस्ती पुन्नू, लैला मजनू। आकर्षण कलाकार की ऐसी आकृति है जो बनने से पहले, कैनवस पर उभरने से पहले उसकी आंखों में आ चुकी है। धुंधली सी है पर खाका तैयार है। शुरू में आकर्षण का भी ऐसा ही रूप होता है। रेडियो पर कौन गा रहा है, क्या गा रहा है, क्या समझा रहा है, मुझे कुछ नहीं मालूम था। 1970 के आसपास संयोग से कैसे मैं एक रिकॉर्ड कंपनी की दुकान पर पहुंचा, कैसे मैं रिकॉर्ड बजाने लगा, एक बेनाम सी आवाज अंदर बैठ गई। ओहो, जो थी कुंदनलाल सहगल की आवाज। सब इत्तेफाक के कमाल अमरोही, के आसिफ, गब्बन मिर्जा, के एल सहगल। ये चौकड़ी वो चारपाई है जो मेरी खोपड़ी में दराजी है। हो, क्या बात है। निश्चित रूप से हमारे जो दूसरे के.एल. सहगल के दीवाने हैं उनके अंदर भी ये दीवानगी तो जौहर दिखा रही होगी इस समय। और अब इस दीवानगी का कोई ऐसा गीत दीवानगी के साथ हो के.एल. सहगल की आवाज में, कौन सा हो सकता है? वो आपने ऐसी बढ़िया राग छेड़ी है, उस पर सटीक ये गाना बैठता है, मैं उन्हें छेड़ूं और वो कुछ न कहें लेकिन मैंने बहुत कुछ कह दिया। वाह, तो फिर बहुत कुछ कहने के लिए सहगल साहब को पेश करते हैं जी। और कुछ न कहे, मैं छेड़ूं और कुछ न कहे, चल निकलते जो मैं पिए वो कहा, चल निकलते जो मैं पिए वो कहा, चल निकलते जो मैं पिए। आही जाता वो राह पर गालिब, आही जाता वो राह पर गालिब, कोई दिन और दीजिए होते, हाँ कोई दिन और दीजिए होते, हाँ कोई दिन और दीजिए होते, हाँ कोई दिन और दीजिए होते। गालिब के बारे में भी एक मेरे चंद अशार हैं जी। गालिब के अल्फाज और सहगल की आवाज गोया सुरूर में डबो दिया है एक आदमी को। या कहूँ किसी लहराते आंचल को भिगो डाला है बरसात ने, या कहूँ साकी ने जाम दिया है और छू दिया है हाथ। क्या बात है। तो ये जो कुंदनलाल सहगल की आवाज है, सोने से तपकर गले से पिघलकर कुंदन बनकर आई है सहगल की आवाज। हाँ बिल्कुल, वो गाना है, वो आके ख्वाब में तस्कीन इज़्तिराब तो दे, बोले मुझे तफिशे। एक ये सहगल की ही खूबी थी कि लफ्ज करते थे रक्स। कुंदनलाल सहगल साहब पर इतना बड़ा प्रोग्राम किसी ने नहीं दिया है। ये पहला भाग था, अब इसके और भी भाग हैं। जैसे जैसे मिलेंगे मैं बताता हूँ।